परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और परमेश्वर की सच्चाई को जानकर भी झूठ बना डाला कि भाई तो पहले चर्च में ही था, चर्च में ही फंसा कि चर्च में चंगा हुआ कि नहीं, आज कहते तो चर्च में फंसा। और लेकिन क्या हो गया कि चर्च के द्वारा उसको चंगाई मिली और छुटकारा मिला कि नहीं। अगर डॉक्टर के पास हम इलाज कराने के पास जाते हैं, अगर मोहल्ले के डॉक्टर के पास आराम नहीं आता तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हॉस्पिटल में आराम नहीं आता तो हम लोग और बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर वहां से हमें आराम आ जाता है तो हम हर बार चेकअप कहाँ कराने जाते हैं कि यार वही हॉस्पिटल बढ़िया था, हम वहीं पे इलाज कराने जाएंगे। वो डॉक्टर क्या है, बहुत जानकार है, बहुत परफेक्ट है, उसने सारी बीमारियों को पकड़ लिया है, उसने एक मिनट में मेरा चेहरे देख के बता दिया कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी है और ये तकलीफ है। ऐसे ही हमारा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। वो पहली बार में आपको जान जाता है कि मनुष्य जाति के क्या पाप है कि नहीं। वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, उसने उस मिट्टी से बनाया। जब उसने बनाया तब उसका नाम कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और नाम उस वक्त भी था जब मूसा ने पूछा तो क्या नाम है परमेश्वर तेरा, कहता मैं जो हूं सो हूं। आज हर मनुष्य एक बात मुंह से जरूर कहता है कि मैं जो हूं तो हूं, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। क्यों कहता है कि ये परमेश्वर के पहले लफ्ज हैं। याद रखना, कोई बड़ा बड़ा पास्टर, कोई भविष्यवक्ता भी इन बातों को वचन की बता नहीं सकता कि पहले जो वचन है परमेश्वर का नाम क्या है, मैं जो हूं सो हूं। फिर मूसा ने पूछा कि परमेश्वर कोई और नाम मुझे बता जो मैं सबको मैं सीधे से बोल। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा नाम यहोवा यिर्रे है कि नहीं। फिर उसने बताया यहोवा यिर्रे है कि नहीं। तो और ये मूसा को बताया था परमेश्वर ने अपना नाम यहोवा यिर्रे है। जब उसने शरीर, उस आत्मा का नाम यहोवा था। आज भी आत्मा का नाम यीशु कहा जाता है, यहोवा कहा जाता है और पवित्र आत्मा कहा जाता है। उस वक्त क्या था, उस यहोवा परमेश्वर की आत्मा ने यीशु का क्या कर दिया, शरीर लिया। और तब उसका नाम, शरीर का नाम यीशु था। और शरीर में होते हुए यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए कि नहीं। लोगों को दिखाया कि एक शारीरिक मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। एक शारीरिक मनुष्य बगैर शादी के रह सकता है, एक शारीरिक मनुष्य बगैर बच्चों के रह सकता है, और एक शारीरिक मनुष्य बगैर बिजनेस के, बगैर कारोबार के भी रह सकता है, और बगैर एक शारीरिक मनुष्य के नहीं, चुगलियों के बगैर भी रह सकता है, ऊंच नीच के बगैर भी रह सकता है। और ये मनुष्य जो था ये बहुत कुछ सह सकता है। यीशु ने सह कर दिखा दिया कि नहीं। 39 कोड़े उसको मारे गए और 5 बार कितनी छड़ियां मारी गई कि नहीं। टांटों का ताज पहनाया गया, दाढ़ी नोची गई, क्रूस पे जान दे ली उसकी ले ली गई, पसली मारी गई, खून और पानी बहने लगा। लेकिन यीशु क्या कहने लगा कि नहीं। तब भी उसने मनुष्य जाति के पापों को देखा। दोनों डाकू लेटे थे कि नहीं, लेटे थे, लटके थे। दोनों डाकू इधर से इधर क्या लटके थे, लेकिन वो उनके पापों को भी देखता था। एक डाकू कहने लगा कि क्या परमेश्वर तो अपने राज्य में मुझे याद रखोगे। कहता तू आज ही मेरी जगह, आराम की जगह में होगा कि नहीं, आज ही स्वर्ग की तरफ होगा तू। परमेश्वर जानता है मनुष्य जाति के पापों को, आपको भी जानता है, वो आपको भी जानता है और मुझे भी जानता है कि नहीं। आज हम बात कर रहे हैं मनुष्य जाति के पाप की। बाइबल बता रही है कि मनुष्य जाति के लोग क्या समझते हैं कि जिस धर्म से, जिस जातों से पहले आए थे, सोचते हैं कि यीशु मसीह भी वैसा होगा। यीशु मसीह वैसा नहीं है, क्योंकि पहले जिनको हम मानते थे वो कभी मुर्दों से जिंदा नहीं हुए कि नहीं। यीशु मुर्दों से जिंदा हुआ कि नहीं। क्या बोलते हैं कि सारे फल खा के कि नहीं अब धतूरे की तरफ लगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। और कहते हैं सारे
फल खा के अब हम धतूरे की तरफ लगे हुए हैं कि नहीं। तो काफी लोग अपने अपने कह रहे हैं, अपने अपने तरीके से कहावतें कहते हैं, लेकिन हम यहाँ कहावतों कहने के लिए नहीं खड़े हुए, हम परमेश्वर का वचन और मैसेज देने के लिए खड़े हुए। आगे पढ़िए लोग। झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की न की उस सृजनहार की जो सदा सदा धन्य है। आमीन। और क्या उस सृष्टि के सर्जनहार की उपासना नहीं की हमने, हैं? और क्या कर डाला हमने? अपने अपने धर्म बना लिए, अपने अपने कानून बना लिए, अपने अपने सिस्टम बना लिए कि नहीं। और आगे परमेश्वर के वचन में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो पाप हैं वो हमें किधर लेकर जाते हैं। बीमारियों की तरफ लेकर जाते हैं, कर्जों की तरफ लेकर जाते हैं, मुसीबतों की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहाँ की तरफ ले जाता है? नजात की तरफ लेकर जाता है, छुटकारे की तरफ लेकर जाता है। और आज हमें परमेश्वर के वचन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति के पाप क्या हो गए? जाहिर पहले से हो गए कि नहीं। कब हुए थे मनुष्य जाति के पाप जाहिर? अजय पहली बार कब जाहिर हुए थे कि नहीं? पहले ही मनुष्य के द्वारा जाहिर हो गए थे। उससे पूछा, आदम तू कहाँ है? तो आदम क्या कहने लगा? परमेश्वर मैं तुझे देखकर डर गया। कहता कैसे डर गया कि नहीं? कहता मैं नंगा हूं कि नहीं। आज भी लोग क्या कहते हैं कि चलो मंदिर चले, चलो चर्च चले, कहीं भी धार्मिक स्थान पे चले, तो लोग क्या कहते हैं? मैं तो नहाया नहीं हूं आज कि नहीं। कहां से शुरू हुआ बोल रहे कि नहीं? कहां से वचन शुरू हुआ कि नहीं? कहते नहाया नहीं यार आज कि नहीं, और दिन चलेंगे। लेकिन वो क्या कहता है? मैं डर गया कि नहीं। हम लोग डरते नहीं है, हम लोग क्या करते? अगली बारी देखी जाओगी कि नहीं, अगली बारी आना है पता नहीं। लेकिन उसी वक्त उसने आदम ने क्या कहा कि मैं डर गया, और जिस नारी को तूने मेरे लिए बनाया था कि नहीं, उसने कहा था इस फल को खाना, और मैंने फल को खाया। तब मुझे पता लगा कि मैं नंगा हूं। आज परमेश्वर आपके नंगेपन को जानता है, मनुष्य जाति के पाप को जानता है, आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। आज का वचन यही सिखाता है हमें कि हमें मनुष्य जाति के पापों के जो पाप है वो वचन बताता है। इसीलिए हमें सही तरह चलने की जरूरत है। सबको नमस्कार। हालेलुया। परमेश्वर के आगे हमें